भीमराव अंबेडकर ये भारतीय इतिहास की एक महान और प्रेरणादायक शख्सियत रहे हैं। ये न केवल भारतीय संविधान के निर्माता थे, बल्कि एक प्रख्यात विधिवेत्ता, समाज सुधारक, अर्थशास्त्री और दलितों के अधिकार के लिए संघर्ष करने वाले एक क्रांतिकारी नेता थे। इस वीडियो में हम अंबेडकर साहब के जीवन, उनकी शिक्षा, उनकी विचारधारा, उनके द्वारा चलाए गए आंदोलन और उनके संपूर्ण ऐतिहासिक योगदान से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से बेहद ही महत्वपूर्ण हैं और सभी क्वेश्चन को हम बिल्कुल आसान भाषा में और डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती किस दिन मनाई जाती है? सभी लोग जानते हैं अंबेडकर जयंती जो है ये 14 अप्रैल को मनाई जाती है। अंबेडकर साहब का जन्म कब हुआ था? तो 14 अप्रैल 1891 में इनका जन्म हुआ था। जन्म कहाँ पर हुआ था? तो दोस्तों, मध्य प्रदेश के इंदौर ज़िले में एक कस्बा पड़ता है, महू कस्बा। महू कस्बे में इनका जन्म हुआ था और दोस्तों, महू को अब अंबेडकर नगर के नाम से जाना जाता है। ये भी आपको याद रखना है। नंबर सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए हर साल 14 अप्रैल को पूरे देश में अंबेडकर जयंती मनाई जाती है। इसे तमिलनाडु में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो दोस्तों, 14 अप्रैल को तमिलनाडु में समानता दिवस के रूप में मनाया जाता है। वी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नंबर थर्ड क्वेश्चन बताइए, वर्ष 2025 में भीमराव अंबेडकर की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो दोस्तों, वर्ष 2025 में अंबेडकर साहब की 134वीं जयंती मनाई गई है। इनका जन्म मैंने आपको बता दिया 1891 में हुआ था और वर्तमान में बात हो रही है 2025 की। तो 2025 में से आप 1891 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 134 आ जाएगा। मतलब इनकी 134वीं जयंती मनाई गई है 2025 में। ओके, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो मैंने आपको बता दिया, मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के महू कस्बे में इनका जन्म हुआ था। इसी क्रम में हम आगे बात करें, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पूरा नाम क्या था? तो इनका पूरा नाम था डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। और ये किस नाम से फेमस थे और फेमस हैं? बाबा साहब अंबेडकर के नाम से ये फेमस हैं। आगे हम बात करें दोस्तों, इनके पिताजी का नाम क्या था? पिताजी का नाम बताइए आप लोग। तो रामजी मालोजी सकपाल इनके पिताजी का नाम था। ठीक है, और इनके जो पिताजी हैं वे ब्रिटिश सेना में सूबेदार थे। इनकी माताजी का नाम पूछा जाएगा तो माताजी का नाम था भीमाबाई। आगे हम बात करें दोस्तों, अंबेडकर साहब की दूसरी पत्नी कौन थी? पहली पत्नी के बारे में आप लोग जानते होंगे। पहली पत्नी का जो है वो थी रमाबाई। ठीक है, फिर रमाबाई का निधन हो गया था। अंबेडकर साहब ने दूसरा विवाह कर लिया था। इनकी दूसरी पत्नी का नाम था सविता अंबेडकर। एक प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों कि अंबेडकर साहब ने अपने अंतिम जीवन में बौद्ध धर्म अपना लिया था। पूछा जाता है कि किसके साथ इनने बौद्ध धर्म अपनाया? तो अपनी दूसरी पत्नी डॉक्टर सविता अंबेडकर के साथ इनने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस जाति से संबंधित थे? अंबेडकर साहब की जाति पूछी जाए तो ये महार जाति के थे। किस जाति से थे? महार जाति से। फिर पूछा जाएगा इनका सामाजिक वर्ग कौन सा था? मतलब अंबेडकर साहब का जो संबंध है वो किस सामाजिक वर्ग से था? तो ये दलित वर्ग से आते थे। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को किस उपनाम से जाना जाता है? इनको जो है संविधान का शिल्पकार कहा जाता है, इनको बाबा साहेब कहा जाता है, आधुनिक भारत का मनु भी इनको कहा जाता है। तो ये सारे उपनाम जो हैं ये अंबेडकर साहब के उपनाम हैं। बताओ, डॉक्टर अंबेडकर साहब की समाधि स्थल का नाम क्या है? इनकी समाधि स्थल का नाम है चैत्य भूमि। ठीक है, ये इनकी समाधि स्थल है चैत्य भूमि। और ये चैत्य भूमि कहाँ पर स्थित है? तो ये महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित है। अंबेडकर साहब का निधन कब हुआ था? तो 6 दिसंबर 1956 को इनका निधन हुआ था। ओके, बताइए भारतीय संविधान के निर्माण के लिए गठित
किस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर थे? तो संविधान निर्माण के लिए एक समिति बनाई गई थी, प्रारूप समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी। इसी के चेयरमैन थे डॉक्टर साहब बी आर अम्बेडकर। ओके, बताइए दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता में गठित जो प्रारूप समिति है, इसमें कुल कितने सदस्य थे? तो प्रारूप समिति में टोटल 7 सदस्य थे। जो प्रारूप समिति है, इसको मसौदा समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहा जाता है। इसका गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को, ठीक है। और संविधान का निर्माण करना इस समिति का प्रमुख उद्देश्य था। इसमें कितने सदस्य थे? इसमें 7 सदस्य थे। अध्यक्ष थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। इसके अलावा एन जी अयंगर, वी एल मित्रा, के एम मुंशी, कृष्ण स्वामी अयंगर, डी पी खेतान और सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, ये जो हैं ये सारे प्रारूप समिति के सदस्य थे। दोस्तों, मैं आपको बार बार बोलता हूँ, एक बार फिर से बता देता हूँ अपनी ई बुक के बारे में। यदि आप जो है स्टैटिक जीके को बिल्कुल आसान भाषा में पढ़ना चाहते हैं, वो सारे क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं जो कि बार बार रिपीट होते हैं, तो दोस्तों हमारी स्टैटिक जीके की रामायण ई बुक लॉन्च हो गई है। इस ई बुक के अंदर बार बार रिपीट होने वाले 5000 से ज़्यादा क्वेश्चन को ऐड किया गया है। और दोस्तों, इस ई बुक में आपको सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे। इसके अलावा जो हमारी दूसरी ई बुक है, ये करंट अफेयर्स की ई बुक है। इसमें आपको मंथली और टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स मिल जाएगा। तीसरी ई बुक है साइंस की रामायण ई बुक। इसमें टॉपिक वाइज साइंस के तीनों पार्ट मिल जाएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साथ में आपको कंप्यूटर विज्ञान और कृषि विज्ञान भी मिल जाएगा। तो दोस्तों, यदि आप एग्ज़ाम में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, अपने माता पिता के सपनों को पूरा करना चाहते हैं, तो इन तीनों ई बुक को परचेस कर लो। मैंने अभी इन तीनों ई बुक को एक साथ परचेस करने पर ऑफर भी रखा है। यदि आप 150 रुपये का पेमेंट करते हैं इस QR कोड पर और पेमेंट सक्सेसफुल का स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करते हैं, तो 5 सेकंड के अंदर आपको आपके व्हाट्सएप पर ही तीनों ई बुक मिल जाएंगी। चलो अब हम आगे बढ़ें। अंबेडकर साहब ने भारतीय संविधान सभा में किस राज्य का प्रतिनिधित्व किया? तो ये कहाँ से चुनकर आए थे? ये पश्चिम बंगाल से चुनकर आए थे। अब दोस्तों, एक महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया, अंबेडकर सर्किट, इसमें कौन कौन से स्थान शामिल हैं? अंबेडकर सर्किट की हम बात कर रहे हैं। अंबेडकर सर्किट, इसमें 5 स्थान शामिल हैं। इसको पंचतीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। क्या? इसको पंचतीर्थ कहा जाता है। कौन कौन से स्थान शामिल हैं? तो देखो दोस्तों, एक है महू। महू वो स्थान है जहाँ पर इनका जन्म हुआ था। दूसरा स्थान है लंदन। लंदन में इनकी शिक्षा भूमि है, मतलब इनकी एजुकेशन लंदन से पूरी हुई। नागपुर की हम बात करें तो नागपुर में इनने बौद्ध धर्म अपनाया था, मतलब ये दीक्षा भूमि है। दिल्ली की हम बात करें तो इनकी जो है हम कह सकते हैं निधन हुआ था दिल्ली में, ठीक है। और इनके निधन को महापरिनिर्वाण कहा जाता है, ठीक है, मतलब ये महापरिनिर्वाण की भूमि है। और मुंबई में इनका दाह संस्कार हुआ था, ठीक है। चैत्य भूमि में इनकी समाधि स्थल है। तो ये पंचतीर्थ, इसको अंबेडकर सर्किट कहा जाता है। कहाँ पर क्या हुआ था ये आपको ज़रूर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूना पैक्ट किस किस के बीच में हुआ था? तो दोस्तों, पूना पैक्ट जो है सभी लोग जानते होंगे, डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच में हुआ था। पूना पैक्ट ये एक प्रकार का समझौता है, इसको पूना समझौता भी कहा जाता है। ये कहाँ पर हुआ था? तो पुणे में, ठीक है। और पुणे की यरवदा सेंट्रल जेल में हुआ था। और ये समझौता 24 सितंबर 1932 को हुआ था। ये जो समझौता है दलितों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था के लिए हुआ था, अंबेडकर और गांधी जी के बीच में। बताइए, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? तो दोस्तों, एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 32। इस अनुच्छेद को बाबा साहब ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। अनुच्छेद 32 में क्या है? ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है। इसके तहत यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है या उल्लंघन होता है, तो वो व्यक्ति सीधे सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है। अंबेडकर साहब ने इसी अनुच्छेद को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। बताइए, अंबेडकर साहब ने
स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना कब करी थी? स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना इन्होंने 1936 में करी थी। किस उद्देश्य से? तो मजदूरों और दलितों के अधिकार की रक्षा करने के उद्देश्य से। बताओ, पीने के पानी के लिए सत्याग्रह करने वाले प्रथम और एकमात्र सत्याग्रही कौन थे? तो पीने के पानी के लिए सत्याग्रह करने वाले पहले और एकमात्र सत्याग्रही डॉक्टर अंबेडकर साहब थे। ठीक है दोस्तों, याद रखना, ये पीने के पानी के लिए सत्याग्रह करने वाले प्रथम और एकमात्र सत्याग्रही थे और इन्होंने 20 मार्च 1927 को महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के महाड शहर में अछूत समुदाय को शहर के तालाब से पानी लेने का अधिकार दिलाने के लिए ये सत्याग्रह किया था। और दोस्तों, इस सत्याग्रह को महाड सत्याग्रह, चापदार तालाब सत्याग्रह, क्योंकि ये जो तालाब है जहाँ पर अछूतों को पानी नहीं भरने दिया जाता था, उस तालाब का नाम था चापदार, इसलिए इस सत्याग्रह को चापदार तालाब सत्याग्रह या फिर महाड का मुक्ति संग्राम कहा जाता है। ठीक है, किस स्थान पर था ये तालाब? तो महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के महाड शहर में ये तालाब था, इसका नाम था चापदार तालाब। बताइए, जो महाड सत्याग्रह है इसका नेतृत्व किसने किया? तो मैं बता चुका हूँ, इसका नेतृत्व किया डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर ने। फिर बताइए, अंबेडकर साहब ने दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष की थी? तो 1930 में इनने दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना की थी। बताइए, निम्न में से किसने मुंबई में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की? बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना मुंबई में डॉक्टर साहब वी.आर. अम्बेडकर ने करी थी। कब? तो 1924 में। और अछूतों की शिक्षा को बढ़ावा देने और एक नई सामाजिक राजनीति जो है इसमें जागरूकता लाने के उद्देश्य से स्थापना करी थी। बताइए, अंबेडकर साहब ने कालाराम मंदिर प्रवेश आंदोलन कब शुरू किया था? तो दोस्तों, ये जो मंदिर है कालाराम मंदिर, ये कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र के नासिक में ये मंदिर है। इस मंदिर में दलितों के लिए प्रवेश नहीं करने दिया जाता था। तो अंबेडकर साहब ने 2 मार्च, कब? 2 मार्च 1930 को ये आंदोलन किया था। क्यों किया था? दलितों को मंदिर में प्रवेश का अधिकार दिलाने के उद्देश्य से। बताइए, अंबेडकर साहब ने दलित बौद्ध आंदोलन कब शुरू किया था? सही आंसर हो जाएगा 1956 में। बताइए, निम्न में से किस राजनीतिक दल का गठन अंबेडकर साहब ने नहीं किया? तो देखो, हम पढ़ चुके हैं, इनने भारतीय रिपब्लिकन पार्टी की स्थापना करी, स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना करी, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन यानी कि अनुसूचित जाति संघ की स्थापना इनने करी, लेकिन दलित शोषित समाज संघर्ष समिति, इसकी स्थापना अंबेडकर साहब ने नहीं करी। तो इसकी स्थापना किसने करी दोस्तों? इसकी स्थापना करी काशीराम ने। ठीक है, काशीराम नाम तो सुना ही होगा। काशीराम बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक हैं। ठीक है, याद रखना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, डॉक्टर अंबेडकर साहब को भारत रत्न कब दिया गया था? तो अंबेडकर साहब को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया। 1990 में इनको भारत रत्न दिया गया था। भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। बताइए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संबंध में गलत कथन का चयन कीजिए। अंबेडकर साहब के संबंध में हमें गलत कथन का चयन करना है। तो लिखा है 14 अक्टूबर 1956 को इन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। ये बिल्कुल सही लिखा है। फिर लिखा है कि इन्हें भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। बिल्कुल सही। अंबेडकर साहब एकमात्र भारतीय हैं जिनकी प्रतिमा लंदन संग्रहालय में कार्ल मार्क्स के साथ में लगी हुई है। ये भी बिल्कुल सही है। मतलब ये तीनों कथन सही लिखे हैं। नेक्स्ट है, अंबेडकर साहब ने बौद्ध धर्म कब अपनाया? तो इनने 1956 में बौद्ध धर्म अपना लिया था। ठीक है, फिर पूछा जाएगा अंबेडकर साहब ने किस स्थान पर बौद्ध धर्म की दीक्षा ली? तो इन्होंने नागपुर में। ठीक है, डेट मैंने आपको बता दी है, 14 अक्टूबर 1956 को इनने नागपुर में जो है बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। ठीक है, और जो है उस भूमि को दीक्षा भूमि कहा जाता है। ठीक है,
और ये अंबेडकर सर्किट में शामिल है ये स्थान। बताइए, जो नागपुर में दीक्षा भूमि है, इस स्थान का संबंध डॉक्टर अंबेडकर से किस प्रकार है? आप लोग इसका आंसर लगाएंगे, मैं पढ़ा चुका हूँ। तो दीक्षा भूमि का संबंध जो है ये अंबेडकर साहब के बौद्ध धर्म अपनाने के स्थान के रूप में संबंधित है। इनने यहाँ पर बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। बताइए, डॉक्टर अंबेडकर ने किस वर्ष भारतीय बौद्ध महासभा की स्थापना करी थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1955 में। और इसका उद्देश्य क्या था इस महासभा का? तो भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना इसका उद्देश्य था। बताइए, अंबेडकर साहब जो हैं, इनके नाम पर डॉक्टर BR अम्बेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर स्थित है? तो ये एयरपोर्ट जो है ये महाराष्ट्र के नागपुर में है और इस एयरपोर्ट को सोनेगांव एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, सोनेगांव एयरपोर्ट। बताइए दोस्तों, 1920 में मूक नायक नामक समाचार पत्र की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अंबेडकर साहब के द्वारा। किस भाषा में? मूक नायक जो समाचार पत्र है इसकी स्थापना अंबेडकर साहब ने मराठी भाषा में करी थी। ठीक है। बहिष्कृत भारत समाचार पत्र की स्थापना किसके द्वारा करी गई? तो ये भी अंबेडकर साहब के द्वारा स्थापित हुआ समाचार पत्र है। देखो, अंबेडकर साहब के द्वारा जो प्रकाशित समाचार पत्र और पत्रिकाएं हैं उनके नाम याद रखो। एक मूक नायक और बहिष्कृत भारत काफ़ी फेमस है। दूसरा समता है, फिर जनता है, फिर आम ही शासन करती जमात बनडार है, प्रबुद्ध भारत। ये इनके प्रमुख समाचार पत्र हैं। स्क्रीनशॉट ले लेना, नोट डाउन कर लेना। इस प्रकार का कंटेंट आपको पूरी यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा। मैं आपको एक बार एक जानकारी देना चाहता हूँ, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन भी दबा लेना। इसी प्रकार का बेस्ट कंटेंट रोज अपलोड किया जाता है, रोज एक वीडियो अपलोड किया जाता है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही लेना। अंबेडकर साहब की आत्मकथा यानी कि ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? इनकी आत्मकथा का नाम बताओ फटाफट से। आप लोग भी आंसर लगाओ, कमेंट सेक्शन में आंसर स्कोर बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन के सही आंसर दिए हैं। इनकी आत्मकथा का नाम है वेटिंग फॉर अ वीजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइए कौन सी पुस्तक अंबेडकर साहब के दौरान लिखी गई? तो पाकिस्तान पर विचार, ये अंबेडकर साहब ने लिखी। रुपए की समस्या, उद्भव और समाधान, ये पुस्तक भी अंबेडकर साहब की है। संघ बनाम स्वतंत्रता, तो ये सारी पुस्तकें जो हैं ये अंबेडकर साहब के द्वारा लिखी गई हैं। देखो, अंबेडकर साहब के द्वारा कई सारी पुस्तकें लिखी गई हैं, जैसे भारत का राष्ट्रीय अंश, भारत में जातियाँ और मशीनीकरण, भारत में लघु कृषि एवं उनके उपचार, मूक नायक, ब्रिटिश भारत में साम्राज्यवादी वित्त का विकेंद्रीकरण, रुपए की समस्या, उद्भव और समाधान, जाति का उन्मूलन, संघ बनाम स्वतंत्रता, पाकिस्तान पर विचार, श्री गांधी एवं अछूतों की विमुक्ति, रानाडे गांधी और जिन्ना, शूद्र कौन और कैसे, भगवान बुद्ध और उनका धम्म। ये सारी किताबें अंबेडकर साहब के द्वारा लिखी गई। कब लिखी गई ये भी मैंने बताया है। ठीक है, तो याद रखना आप लोग। बताइए, दी बुद्ध एंड हिज धम्म, इसकी रचना किसके द्वारा करी गई? तो ऊपर मैं लिस्ट में बता चुका हूँ कि ये अंबेडकर साहब के द्वारा रचित पुस्तक है। ठीक है, इसको बोलेंगे भगवान बुद्ध और उनका धम्म। ठीक है, अंबेडकर साहब के द्वारा रचित एक ग्रंथ है ये, और इसको बौद्धों का धर्म ग्रंथ माना जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, अंबेडकर साहब के द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक दी प्रॉब्लम ऑफ द रूपी का विषय क्या था? दी प्रॉब्लम ऑफ द रूपी अंबेडकर साहब की पुस्तक है, और इस पुस्तक का विषय की हम बात करें तो इसका विषय है मुद्रा एवं वित्तीय प्रणाली। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बताइए, शूद्र कौन थे? हु वेयर दी शूद्र, इस पुस्तक में अंबेडकर साहब ने किस विषय पर विचार प्रस्तुत किया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्न में से किस भारतीय ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया? तो अंबेडकर साहब ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ठीक है, अंबेडकर साहब ने
तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। पहला हुआ था 1930 में, दूसरा हुआ था 1931 में, तीसरा हुआ था 1932 में। लेकिन गांधी जी का पूछा जाए तो गांधी जी केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे। ठीक है। भीम ऐप, बताओ भीम ऐप किसने विकसित किया था भीम ऐप को? तो दोस्तों भीम ऐप को एनपीसीआई के द्वारा डेवलप किया गया था। ठीक है, एनपीसीआई ने भीम ऐप को डेवलप किया था नोटबंदी के बाद ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा को बढ़ाने के उद्देश्य से। एनपीसीआई ने डेवलप किया तो फुल फॉर्म नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, और इस ऐप का नाम अंबेडकर साहब के नाम पर रखा गया। भीम का फुल फॉर्म क्या है? भारत इंटरफेस फॉर मनी, और इसको लॉन्च किया 2016 में मोदी जी ने। किसने लॉन्च किया? मोदी जी के द्वारा इस ऐप को लॉन्च किया गया। निम्न में से कौन सी पत्रिका अंबेडकर साहब ने शुरू नहीं की थी? तो देखो दोस्तों, बहिष्कृत भारत, प्रबुद्ध भारत, मूक नायक, ये तो अंबेडकर साहब की पत्रिकाएं हैं। लेकिन इंडियन ओपिनियन की यदि हम बात करें तो ये अंबेडकर साहब के द्वारा शुरू नहीं की गई। ये जो है ये किसके द्वारा प्रकाशित की गई? गांधी जी के द्वारा। और गांधी जी ने इसका प्रकाशन पता है कहाँ पर किया था? साउथ अफ्रीका में। ठीक है, तो पत्र पत्रिकाएं जो अंबेडकर साहब की हैं वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, अब बताओ कि भीमराव अंबेडकर को स्नातक की पढ़ाई करने के लिए छात्रवृत्ति यानी कि स्कॉलरशिप किसने दी थी? तो अंबेडकर साहब को स्कॉलरशिप जयाजीराव गायकवाड़ ने दी थी। कौन थी ये? कौन थी ये जयाजीराव गायकवाड़? तो दोस्तों ये बड़ौदा के महाराज थे। ठीक है, आगे बताइए आप लोग कि डॉक्टर अंबेडकर ने किस विश्वविद्यालय से बैरिस्टर की पढ़ाई करी? तो अंबेडकर साहब ने लंदन विश्वविद्यालय से बैरिस्टर की पढ़ाई करी थी। बताइए, जो बड़ौदा के महाराज थे इन्होंने अंबेडकर को किस पद पर नियुक्त किया? तो अंबेडकर साहब को इन्होंने सैन्य सचिव पद पर नियुक्त किया था। ये अंबेडकर साहब की पहली नौकरी थी। बताइए, निम्न में से अंबेडकर साहब के बारे में कौन सही कथन का चयन कीजिए। सही कथन, देखो, इनको बौद्ध धर्म के प्रसिद्ध सम्मान बोधिसत्व से सम्मानित किया गया, ये कथन बिल्कुल सही है। इनको कोलंबिया विश्वविद्यालय में जो है गायकवाड़ के महाराजा ने पढ़ने भेजा था, ये भी बिल्कुल सही है। हिल्टन यंग कमीशन जो है अंबेडकर साहब के विचारों पर आधारित था, और हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना हुई है। जो अंबेडकर साहब हैं ये बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे। ठीक है, और आरबीआई की स्थापना में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। मतलब ये सारे कथन जो हैं ये बिल्कुल सही हैं। बताइए, दी प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इस पुस्तक के लेखक डॉक्टर साहब अंबेडकर हैं। स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर साहब वी आर अंबेडकर थे। ठीक है, बलदेव सिंह का नाम लिखा है, सरदार बलदेव सिंह स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री थे ये। ठीक है, आर के षणमुखम शेट्टी का नाम लिखा है, ये स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थे। ठीक है, ज्ञानी जेल सिंह का नाम लिखा है, ये भारत के पहले सिख राष्ट्रपति थे। कौन थे? भारत के पहले सिख राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट है, अंबेडकर ने पहली बार कानून मंत्री के रूप में कब काम किया? तो पहले कानून मंत्री थे 1947 से 1951 तक ये कानून मंत्री रहते हैं। जयपुर वैक्स म्यूजियम में किस महापुरुष के मोम के स्टैचू का अनावरण किया गया? जयपुर वैक्स म्यूजियम में अंबेडकर साहब के मोम के स्टैचू का अनावरण किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 125 फीट ऊंची अंबेडकर प्रतिमा कहाँ पर स्थित है? तो ये प्रतिमा जो है ये तेलंगाना के हैदराबाद में और हुसैन सागर झील के किनारे स्थित है। बताइए, डॉक्टर अंबेडकर साहब की सबसे बड़ी प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी कहाँ पर स्थित है? तो भारत के बाहर अंबेडकर साहब की सबसे बड़ी प्रतिमा या सबसे ऊंची प्रतिमा ये संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। ठीक है, कितने फीट की है? 19 फीट की। और ये भारत के बाहर अंबेडकर साहब की सबसे बड़ी प्रतिमा है। 14 अक्टूबर 2023 को इसका अनावरण किया गया था। ठीक है, और जो है ये जो प्रतिमा है ये हैदराबाद की जो
अंबेडकर साहब की 125 फीट की प्रतिमा है। इसकी प्रतिकृति है, मतलब हैदराबाद की प्रतिमा से इसको कॉपी किया गया है। ठीक है, बताओ लंदन संग्रहालय में भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा किसके साथ स्थापित है? लंदन संग्रहालय में अंबेडकर साहब की प्रतिमा कार्ल मार्क्स के साथ में स्थापित है। और अंबेडकर साहब एकमात्र भारतीय हैं जिनकी प्रतिमा लंदन संग्रहालय में कार्ल मार्क्स के साथ में स्थित है। समझ गए आप लोग? बताओ सुप्रीम कोर्ट परिसर में अंबेडकर साहब की प्रतिमा का अनावरण किसने किया? सुप्रीम कोर्ट परिसर में अंबेडकर साहब की जो प्रतिमा है इसका अनावरण राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया। देखो अंबेडकर साहब की प्रतिमाएं, एक तो नवंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट के परिसर में इनकी प्रतिमा का अनावरण राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों अक्टूबर 23 में भारत के बाहर अंबेडकर साहब की सबसे ऊंची प्रतिमा अमेरिका में स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी के नाम से स्थापित की गई। और भारत में अंबेडकर साहब की सबसे ऊंची प्रतिमा, भारत में सबसे ऊंची प्रतिमा 125 फीट की प्रतिमा है जो कि तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में स्थित है। ठीक है, बताइए दोस्तों विदेश से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इनका नाम है डॉक्टर BR अम्बेडकर। और इन्हें अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की जो उपाधि है ये कोलंबिया विश्वविद्यालय से प्राप्त करी थी। ठीक है, याद रखना, महत्वपूर्ण प्रश्न है। बताइए वहेस गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में अंबेडकर ने क्या भूमिका निभाई? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये प्रिंसिपल रहे हैं इस कॉलेज में। 1935 में इन्होंने 2 साल तक इस कॉलेज में प्रिंसिपल के तौर पर काम किया। अंबेडकर साहब ने किस कॉलेज की स्थापना करी? तो इन्होंने दोस्तों मिलिंद कॉलेज की स्थापना करी थी। ठीक है, मिलिंद कॉलेज कहाँ पर है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर में है। इसकी स्थापना अंबेडकर साहब ने 1951 में करी थी। और पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी के अंतर्गत ये कॉलेज आती है। इस कॉलेज का उद्घाटन जो पहले राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद इनके द्वारा किया गया था। बताइए दोस्तों डॉक्टर BR अम्बेडकर का प्रसिद्ध भाषण जाति का विनाश किस विषय पर आधारित था? तो इनका जो प्रसिद्ध भाषण है जाति का विनाश, ये जाति व्यवस्था का उन्मूलन विषय पर आधारित था। बताइए अंबेडकर साहब के द्वारा प्रस्तावित हिंदू कोड बिल का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो देखो सबसे पहले पता है क्या प्रश्न पूछा जाएगा, हिंदू कोड बिल किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? तो ये अंबेडकर साहब के द्वारा प्रस्तावित किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य था महिलाओं के अधिकारों को सुनिश्चित करना। बताइए अंबेडकर साहब ने संविधान सभा में किस विषय पर सबसे ज़्यादा बल दिया? तो इन्होंने दोस्तों समानता विषय पर सबसे ज़्यादा बल दिया। बताइए एडुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज नारा किसने दिया? तो दोस्तों ये जो नारा है ये अंबेडकर साहब ने दिया था। ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है? तो समाज को शिक्षित करें, ठीक है, आंदोलन करें, ज़रूरत पड़ने पर आंदोलन भी करें और संगठित रहें, ये कहा था डॉक्टर अंबेडकर साहब ने। ठीक है, ये पूछा जाता है कि किसका नारा है? अंबेडकर साहब का। तो दोस्तों यहाँ पर अंबेडकर साहब से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे उन सभी को हमने बिल्कुल आसान भाषा में डिस्कस किया। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे पढ़ाने का तरीका, कंटेंट की क्वालिटी ज़रूर अच्छी लगी होगी। यदि आप चाहते हैं इसी प्रकार से बेस्ट कंटेंट को पढ़ना, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स और साइंस को पढ़ना, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये तीनों पार्ट हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो बिल्कुल आसान भाषा में आपको ये तीनों सब्जेक्ट मिल जाएंगे और मात्र 150 रुपये में मिल जाएंगे। यदि आप इस QR कोड पर पेमेंट करते हैं, पेमेंट सक्सेसफुल का स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करते हैं, तो 5 सेकंड के अंदर ये तीनों ई बुक आपको व्हाट्सएप पर ही सेंड कर दी जाएंगी। तो बिना किसी देरी के आप एग्ज़ाम में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, तो इन तीनों ई बुक को परचेस कर लीजिएगा। एक टेस्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर बता के जाओ कि अंबेडकर साहब को भारत रत्न कब दिया गया था। बाकी मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा